आपने प्यार, सेक्स और धोखे की काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन धोखा मिलने के बाद एक ऐसी साजिश जिसका अंजाम बहुत ही खौफनाक हो, ऐसी कहानी आपने काफ़ी कम सुनी होगी। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब आप इस कहानी के अंजाम के बारे में जानेंगे तो ये इतना खौफनाक है कि सोच के भी शरीर में शिहरन सी पैदा होती है कि क्या कोई बदला लेने के लिए इतना ज़्यादा गिर सकता है कि किसी ऐसे इंसान की हत्या कर दे जिसका कोई कसूर भी नहीं था। और एक छोटा सा बच्चा किस तरह से इस कहानी में मोहरा बन जाता है। आज की कहानी है दिल्ली की। दिल्ली में रहने वाली पूजा की ये कहानी है और पूजा की जो उम्र थी, आयु थी, वो महज 24 वर्ष थी। 2018 में, चूँकि ये देखने में बहुत ही सुंदर थी, इंडिपेंडेंट लड़की थी, इस वजह से 2018 में इसकी एक मुलाकात होती है। ये एक दोस्त बनाती है जिसका नाम जितेंद्र होता है। इन दोनों को पहली मुलाकात में ही प्यार हो जाता है। धीरे धीरे ये प्यार जब परवान पे चढ़ने लगता है, दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं, घंटों घंटों बातें करते हैं और दोनों को इस तरह से बात करते हुए जब कुछ वक्त हो जाता है तो पूजा के मन में ख्याल आता है कि क्यों न लिव इन रिलेशनशिप में रहा जाए। जितेंद्र के साथ ये हर पल रहना चाहती थी। इस वजह से ये दोनों एक किराए का मकान ले लेते हैं दिल्ली में और जितेंद्र के साथ पूजा बहुत ही खुशी खुशी लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। लेकिन इंसानी फितरत होती है कि उसके इच्छा की कोई इंतहा नहीं होती। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहना शुरू कर देती है तो महज 1 साल बीतते हैं और पूजा के मन में फिर से एक हसरत पैदा हो जाती है कि अब इस रिश्ते को कुछ नाम देना चाहिए। अब पूजा इस रिश्ते को ऑफिशियली एक नाम देना चाहती थी और वो अपने आप को पत्नी के रूप में जितेंद्र के देखने लगी थी। वो चाहती थी कि जितेंद्र उससे शादी कर ले और एक दिन ऐसी इच्छा होने के बाद उसने जितेंद्र को बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और अब काफ़ी वक्त हो गया है साथ रहते रहते, लगभग 1 साल हो चुके थे, 2019 आ चुका था। जितेंद्र को जब पता लगता है कि पूजा इस तरह से चाह रही है कि अब ये रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ा जाए और पति पत्नी के बंधन में बंधा जाए, तब जितेंद्र अपनी सच्चाई बताता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी है पहले से ही और उसका एक छोटा सा बच्चा है जो कि अभी महज 3-4 साल का है। जब पूजा ये बात सुनती है तो गुस्सा तो आता है उसे, लेकिन अपने गुस्से पे काबू कर लेती है। उसे लगता है कि जितेंद्र तो उसके साथ ही रह रहा है तो कोई मसला तो है नहीं। और जितेंद्र भी ये बात कहता है कि देखो, मैं शादी अभी जो है कानूनी रूप से तुमसे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पहली जो पत्नी है उससे तलाक भी लेना होगा और तलाक लेने के बाद ही हम पति पत्नी के बंधन में बंध सकते हैं, क्योंकि हिंदू लॉ हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी। हमारा जो रिश्ता है शादी के बंधन में बंधने का, वो करने के बाद में मान्य नहीं होगा। लेकिन इधर पूजा मान ही नहीं रही थी तो उधर जितेंद्र ने एक उपाय निकाला कि चलो कोई बात नहीं है, दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में हम शादी कर लेते हैं ताकि हम एक रिश्ते में भी बंध जाएं और तुम्हें भी परेशानी ना हो। तो दोनों 2019 में दिल्ली के ही एक आर्य समाज मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं और इसके बाद बड़ी ही खुशहाल जिंदगी पूजा जितेंद्र के साथ जीना शुरू कर देती है। इसके बाद 2020 का साल शुरू होता है और 2020 में ही कोरोना स्टार्ट हुआ था। अब जब कोरोना स्टार्ट होता है, पूजा का भी घर से बाहर आना जाना बंद हो जाता है, राजेंद्र भी अब अपने नौकरी पे नहीं जा रहा था, तो इन दोनों को आपस में समय बिताने का बहुत जो मौका था मिल रहा था। इन दोनों ने आपस में समय बिताना जब शुरू किया तो 2021 से 2022 तक, जब तक कोरोना काल था, इन 2 सालों में इन दोनों ने कई बार उतार चढ़ाव भी देखे और इस दौरान जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो प्यार में पड़कर इंसान देख नहीं पाता है, अब दोनों को एक दूसरे में खामी नजर आने लगती है। जो पूजा थी वो जितेंद्र में छोटी छोटी बातें ढूंढ लेती थी और जितेंद्र पूजा में छोटी छोटी बातें ढूंढ लेता था। इधर जो जितेंद्र की पत्नी थी उससे भी जितेंद्र बीच बीच में मिलने चला जाया करता था। पूजा इससे भी नाराज होती थी और अब लड़ाई झगड़े का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने लगता है। दोनों के रिश्ते खराब होने लगते हैं क्योंकि पहले तो दोनों स्टार्टिंग में अलग अलग रहते थे, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, अपनी छवि को अच्छी बनाए रखने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जब ये इतना ज़्यादा
साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तब दोनों की खामियां भी दोनों को दिखाई देने लगती है और इसका अंजाम ये होता है कि अब दोनों प्रतिदिन या 1-2 दिन छोड़कर लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर देते हैं। जितेंद्र अब ऊब चुका था पूजा के इस डेली के झगड़े से और वो एक दिन 2023 में ही साल के अंत से पहले ही ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो पूजा के साथ नहीं रहना चाहता है। वो अपनी पहली पत्नी के साथ रहेगा और वो अपने बच्चे के साथ भी रहना चाहता है। जितेंद्र की जो पहली पत्नी थी वो दिल्ली में ही इंद्रलोक इलाके में रहती थी। जितेंद्र पूजा से इनडायरेक्टली पीछा छुड़ाने के लिए अब इस इंद्रलोक में, जहाँ पे उसकी पहली पत्नी अपने बच्चे के साथ रह रही थी और अब इसका बच्चा जो है वो बड़ा भी हो चुका था, लगभग 10 से 11 साल उसकी आयु हो गई थी, तो अब ये अपने बच्चे के साथ रहने चला जाता है। इधर पूजा जैसे ही ये सुनती है कि जितेंद्र उसके साथ अब नहीं रहेगा, घर छोड़कर जा रहा है, तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अंदर से कि एक तरह से प्यार भूलकर वो जितेंद्र को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगती है और उसे साथ ही साथ लगता है कि इसकी जो पहली पत्नी है, उससे जो ये बेटा है, इसकी वजह से शायद जितेंद्र उसके साथ नहीं ठीक से रह पा रहा है, व्यवहार नहीं कर पा रहा है और यही एक वजह है कि उसका रिश्ता दिन ब दिन कमज़ोर होता चला गया और इसी के साथ उसके रिश्ते की अब अंत की शुरुआत भी हो चुकी थी, क्योंकि जितेंद्र अब पूजा के साथ रहना नहीं चाहता था। अब इंद्रलोक इलाके में जितेंद्र अपनी पहली पत्नी के साथ काफ़ी अच्छे से रह रहा था, वक्त बिता रहा था। पत्नी दोपहर में एक प्राइवेट नौकरी करती थी, तो चली जाया करती थी लगभग 1 बजे के आसपास और शाम को आती थी 6 बजे के आसपास। और इधर जो जितेंद्र था वो भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जिसके लिए उसे सुबह जाना होता था और वो भी लगभग 7 बजे आता था। और इसका जो छोटा सा बेटा था ये स्कूल जाता था सुबह और फिर दोपहर में घर आ जाया करता था और 5 बजे ये अपने म्यूज़िक क्लास के लिए जाया करता था अपने पास के एक दोस्त के साथ। इधर जो ये पूजा थी वो दिल ही दिल इतनी रंजिश पाले चली जा रही थी कि वो दिन ब दिन सोचती रहती थी कि किस तरह से जितेंद्र उसके पास आ जाए और ऐसा क्या करे कि उसका बदला भी पूरा हो जाए। अब ये जो जितेंद्र है और पूजा है, इसके बीच में एक दोस्त भी था जो दोनों की छोटी छोटी बातें जाना करता था, यानी दोनों के बारे में उसको काफ़ी सारी जानकारी थी। ये एक कॉमन फ्रेंड था जिससे अब पूजा जो है जब जितेंद्र उसे छोड़कर जाता है तो उसके बारे में जानती रहती है, पूछती रहती है और उसकी दिनचर्या को जानने की कोशिश करती है कि वो पहली पत्नी के साथ कैसे समय बिता रहा है। ये जो कॉमन फ्रेंड था वो सब कुछ बारीकियों से बताता था कि जितेंद्र सुबह ऑफिस जाता है, शाम को आता है, उसकी पत्नी दोपहर में ऑफिस जाती है, शाम को आती है, उसका बच्चा घर पे अकेले रहता है। अब पूजा के मन में यहीं से एक आइडिया आता है, एक खौफनाक साजिश वो बुनना शुरू करती है। एक दिन 10 अगस्त 2023 का दिन वो चुनती है और दोपहर लगभग 3 बजे, जब जितेंद्र की पहली पत्नी जॉब पे जा चुकी थी, जितेंद्र भी घर पे नहीं था, वो दबे पांव घर पे पहुंच जाती है इस इंद्रलोक इलाके के। जब वो घर पे जाती है तो देखती है कि जितेंद्र का जो घर है वो उसका गेट खुला हुआ है। गेट के अंदर एक पलंग पे उसका बच्चा सोया हुआ है, क्योंकि दोपहर का समय था और माँ 1 बजे जब जा रही थी अपने जॉब पे, तो वो जॉब पे पहुँचने के बाद अपने बच्चे को दोबारा कॉल भी करती थी कि वो सही सलामत है, सब कुछ ठीक है या नहीं, ट्यूशन क्लास समय पे जा रहा है या नहीं। हर माँ का ये दायित्व भी होता है, वो अपने बच्चे के प्रति इतनी ही जागरूक होती है, तो वो अपने बच्चे पे पूरा ध्यान रखती थी, फ़ोन वगैरह करती रहती थी। इधर जो माँ है जॉब पे जाने के बाद, पहुँचने के बाद लगभग 1:30 बजे उसने कॉल किया था, अपने बच्चे को कहा था खाना वगैरह तुमने खा लिया है तो अब थोड़ी देर सो जाओ और फिर उठने के बाद तुम ट्यूशन क्लास चले जाना। इधर पूजा जब अपने गलत मनसे के साथ उसके घर पे पहुँचती है जितेंद्र के, तो 3 बजे जब देखती है कि गेट खुला हुआ है तो उसके लिए जो काम को अंजाम देने वो गई थी वो और आसान हो जाता है। घर के अंदर वो दबे पांव घुस जाती है। घुसने के बाद जब उस देखती है कि उसका बच्चा सोया हुआ है तो उसे बस यही दिखता है कि अब इस बच्चे को ख़त्म करना है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके रिश्ते में जो करवाहट आ रही है उसका कहीं ना कहीं ये बच्चा ही सबसे पहला कारण है। तो अब इस बच्चे के गले को वो ज़ोर से दबाना शुरू करती है और तब तक दबाती है जब तक कि बच्चा शांत ना हो जाए। बच्चे के हाथ पैर जब तक स्थिर नहीं हो जाते हैं वो गला दबाती ही रहती है। अब बच्चे के प्राण निकल गए थे, बच्चा मर चुका था। इसके बाद अब उसे थोड़ा डर लगता है क्योंकि दोपहर का समय है, अड़ोसी पड़ोसी कहीं आ ना जाए, गेट भी खुला हुआ है। तो अब वो जो पलंग था वो बॉक्स पलंग था,
पेटी वाला। कई बार पलंग जो है मार्केट में आपने देखा होगा, बॉक्स पलंग के अंदर सामानें रखी जाती हैं, तो इस पलंग के अंदर बहुत सारे कपड़े भरे हुए थे। तो अब इस बच्चे को, जिसका नाम था दिव्यांश को नीचे फर्श पे रखती है, पलंग को खोलती है, सारे कपड़े बाहर निकालती है और दिव्यांश को उस बॉक्स के अंदर पटक के फिर ऊपर से सारे कपड़े डाल करके और बॉक्स को जैसे तैसे पलंग को सेट करके वहाँ से दबे पाँव फिर वहाँ से भाग जाती है ताकि वो बच सके, कोई उसको देख ना पाए। अब इधर माँ जब फ़ोन करती है लगभग 3 बजे के आसपास, तो उसका बेटा फ़ोन नहीं उठाता है। अब इधर दिव्यांश की माँ 5 बजे फ़ोन करती है दिव्यांश के नंबर पे और ये जानने की कोशिश करती है कि वो ट्यूशन क्लास गया है कि नहीं गया है। बेटे को बार बार कॉल लगाती है और बार बार वो फ़ोन नहीं उठाता है। अब यहाँ से माँ की चिंता बढ़ने लगती है कि कभी ऐसा हुआ नहीं है, बच्चा घर पे अकेले रहता है और फ़ोन उठा क्यों नहीं रहा है। बहुत बार जब फ़ोन करके वो थक जाती है नंबर डायल करके, तो अब वो जहाँ से जॉब कर रही थी वहाँ से छुट्टी लेकर के वो घर की तरफ रवाना हो जाती है, क्योंकि उसका जो भय था वो बढ़ता चला जा रहा था कि वो कहीं चला तो नहीं गया है, किस हालत में है, कोई परेशानी तो नहीं है। जब घर पहुंचती है देखती है कि घर पे जो गेट है वो खुला हुआ है। गेट के अंदर जाती है तो कमरे की जब हालत देखती है तो जो पलंग था उसके आसपास कुछ कपड़े जो थे वो फैले पड़े थे। अब उसे ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। उसे पहली नज़र में ये लगता है कि उसके बच्चे ने कोई शरारत की होगी, कोई चीज़ जो ढूंढ रहा होगा, जिसकी वजह से उसने पेटी के अंदर रखे हुए कपड़े को बाहर फेंक दिया है और वापस से ठीक से रखा नहीं है। बच्चे अक्सर ऐसा करते ही हैं। लेकिन फिर जब वो करीब जाती है तब देखती है पेटी हल्के से खुली हुई भी है। अब जब वो पेटी को खोलती है कि वो ढूंढ क्या रहा था ये जानने की कोशिश करूँ, फिर उसे ढूंढ कर तो पूछ ही लूँगी। तो जैसे ही पेटी खोलती है उसे अपने 11 साल के बच्चे की बॉडी मिल जाती है। जब वो उसे देखती है तो पहले नज़रिए में उसे लग रहा था कि हो सकता है बच्चे खेल रहे होंगे और यहाँ पे खेलने की वजह से, छुपने छुपाने की वजह से हो सकता है कि बेहोश हो गया हो इस पेटी के अंदर छुपने के चक्कर में। वो पहले अपने बच्चे को उठाने की कोशिश करती है। जब उसका बच्चा नहीं उठता है वो टटोलती है नब्जों को। जब नब्ज भी नहीं मिलती है तो अब वो माँ चीखना चिल्लाना शुरू करती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पड़ोसी जब आते हैं और इस मंजर को देखते हैं तब तुरंत आनन फानन में बच्चे को उठाकर नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इधर जैसे ही बच्चे की जांच पड़ताल डॉक्टर करना शुरू करते हैं तब वो उसे डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर जब उसकी बॉडी को चेक कर रहे थे तो चेकअप के दौरान उनको गले पे निशान दिखाई देती है। पहले नज़रिए में ही डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये जो घटना है ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है, किसी ने इस बच्चे के साथ जोर ज़बरदस्ती की है, गला दबाकर इसकी हत्या हुई है। अब वहीं से डॉक्टर के द्वारा ही नज़दीकी पुलिस थाने को कॉल किया जाता है। पुलिस के आला अधिकारी वहां पे मौजूद हो जाते हैं और जब वहां पे पुलिस आती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तो उसमें क्लियरिफाई हो जाता है कि इस बच्चे की हत्या हुई है, जो कि गला दबाने की वजह से, दम घुटने की, गला दबा करके उसकी सांस रोकने की कोशिश के बाद हुई है। इसके बाद अब उसके पिता जो जितेंद्र थे वो भी तब तक हॉस्पिटल आ चुके थे और माँ भी थी। दोनों से ही बयान जो थे वो लिए जा रहे थे। जितेंद्र से पूछा जाता है कोई आपका दुश्मन तो नहीं है, ऐसे सवाल उनसे किए जाते हैं। माँ की तरफ से बिल्कुल क्लियर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पुलिस को मिलते हैं कि बयान में कि कोई किसी पे शक उनको नहीं है, कोई उनका दुश्मन नहीं है। काफ़ी उनकी जो कॉमन लाइफ थी और डेली इसी तरह से वो लाइफ जी रहे थे। लेकिन बच्चे को भी कभी किसी से रंजिश दुश्मनी नहीं हुई, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता था। तो अब ऐसी हालत, ऐसी परिस्थिति उनके घर पे उनके बच्चे के साथ कौन कर सकता है। इधर जो जितेंद्र था, मन में उसके एक खटास तो थी ही कि ये काम जो है उसकी पूर्व प्रेमिका ज़रूर कर सकती है, लेकिन वो बोल कुछ भी नहीं रहा था। पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग केस था कि बच्चे की हत्या करके कौन जा सकता है घर से। तो अब पुलिस ने सीसीटीवी का सहारा लिया। लगभग 300 सीसीटीवी खंगाले गए। जितेंद्र के घर के रास्ते से जितने भी सीसीटीवी लगे थे उन सब की फुटेज निकाली गई। दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से जब 300 इन सीसीटीवी फुटेज को निकाला गया, तब जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उस बच्चे की 10 अगस्त को,
उस दिन दिखाई देता है कि 3 बजे के आसपास एक महिला उसके घर की तरफ आ रही है। इस महिला को जब जूम आउट करके देखा जाता है, जूम इन करके, तब पता लगता है, जितेंद्र को जब दिखाया जाता है कि इसे क्या आप जानते हो, आपके परिवार में जाने पहचाने वाली ये महिला है, तब जितेंद्र वहाँ पे क्लियरिफिकेशन देता है कि ये उसकी पूर्व प्रेमिका है जो पूजा नाम से है। अब पुलिस के पास एक चेहरा था और एक क्राइम सस्पेक्ट भी था। अब इस पूजा की छानबीन में पुलिस जगह जगह दबिश डाल रही थी। हर एक उसके परिवार के लोगों के पास जाना, उसके रिश्तेदारों के पास जाना, उसके दोस्तों के पास जाना, पुलिस जब सारी ही जगहों की जांच कर लेती है, सभी लोगों से पूछताछ कर लेती है, लेकिन फिर भी जब पूजा का पता नहीं लगता है तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता है। पुलिस फिर से सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेती है कि वो इस घर से निकलने के बाद कहाँ कहाँ गई थी, और इस सारे मामले की छानबीन में अब 13 अगस्त का दिन आ जाता है। 13 अगस्त को लास्ट फुटेज जो मिलता है सीसीटीवी का, वो मिलता है दिल्ली के ही बकरवाला इलाके का, जहाँ पे लास्ट रिसेंट फुटेज देखा जाता है जिसमें पूजा दिखाई देती है। अब पुलिस इस इलाके की छानबीन करती है, बकरवाला इलाके की, और वहां पे पूजा का पता लग जाता है। ये जो पूजा थी वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। जब पुलिस इसे पकड़ कर थाने लाती है और जब इससे पूछताछ किया जाता है कि तुमने ऐसा क्राइम क्यों किया, किस वजह से किया, इसका मोटिव क्या था, तब जब वो बोलना शुरू करती है तब हर कोई सुनकर हैरान हो जाता है कि कोई बदला लेने के लिए इस हद तक भी गिर सकता है। उसका कहना था कि उसका जो सो कॉल्ड पति है जितेंद्र, वो अपनी पहली पत्नी के पास उससे लड़ झगड़ कर जब चला गया था, तब वो हमेशा सोचती थी कि अगर इन दोनों के रिश्ते के बीच में इस रिश्ते की निशानी जो कि पहली पत्नी से हुआ ये बेटा था देवांश, अगर वो नहीं होता तो शायद ये जो जितेंद्र है वो पूजा के साथ ही रहना पसंद करता। इसलिए सोचती है कि जितेंद्र का जो बेटा है उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, तब शायद जितेंद्र उसके पास वापस आ जाए। और वो इनफैक्ट जिस दिन उसके बेटे की लाश मिली थी, जितेंद्र के बेटे की, हॉस्पिटल में जब जितेंद्र मौजूद था उस समय उसने कॉल भी किया था। कॉल जिस नंबर से किया था उसने बाद में उसको स्विच ऑफ भी कर लिया, लेकिन वो उसने केवल 2 लाइन बोली थी कि मैंने तुमसे सबसे प्यारी चीज़ छीन ली है और मेरा बदला पूरा हो गया है। अब इस बात को जब पुलिस सुनती है कि बदले की भावना में अंधी होकर पूजा ने ये कदम उठाया है, उसे लगता था कि अगर उसका बच्चा जो जितेंद्र का है वो नहीं रहेगा तो जितेंद्र और पूजा के रिश्ते की करवाहट ख़त्म हो जाएगी। तब हर कोई स्तब्ध था सुन करके कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते हो, उसके सबसे कीमती चीज़ को नुकसान पहुँचा दो, फिर भी वो व्यक्ति आपसे प्यार करता रहे। ऐसा शायद संभव ही नहीं है। और यहाँ पे तो एक छोटे से बच्चे की बात है जो कि बिल्कुल बेकसूर था। तो जब ऐसे अंधे प्यार की शुरुआत होती है, जब एक ऐसे अंधे खौफनाक साजिश की शुरुआत होती है, तो इसका अंजाम भी बहुत भयानक होता है। इस रिश्ते की बुनियादी शुरुआत ही झूठ से हुई थी और शायद ऐसे रिश्तों का अंजाम ऐसे खौफनाक काफ़ी देखने को आज मिलते भी हैं। जैसे आप दिल्ली का आफ्ताब मामला भी देख सकते हैं, जिसमें उसने अपने गर्लफ्रेंड के कई टुकड़े कर दिए थे आफ्ताब श्रद्धा मर्डर केस में। तो आज की जो कहानी थी उसका सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस मैं आप सभी को जागरूक करना चाहती थी। मेरा नाम पूजा है। ऐसी सच्ची कहानियों के साथ मैं अक्सर डेली इस चैनल में वीडियो लेके आती हूं। अगर ऐसी कहानियां सुनना आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी, तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।